तो आप कामयाब होंगे। लेकिन जहां आप नमाज पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप सियासत में आइए। अगर आप सियासत में नहीं आएंगे तो देख लीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले बात कही थी कि अगर तुम मुत्तहिद नहीं होगे, अगर तुम सियासत में नहीं आओगे तो फिर तुम आगे अपने दीन को बचा नहीं पाओगे। लिहाजा अगर आप अपने दीन को बचाते हैं, बचाना चाहते हैं, तो जो भी मुस्लिम कायदीन है जो हक के साथ खड़े होते हैं, जो मजलूम की आवाज है जो हक के साथ खड़े होते हैं, जो जालिमों का हाथ रोकते हैं, उनके साथ खड़े हो जाइए। अभी कल परसों की बात है, आप देख लीजिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अभी आपके फूलपुर के आसपास में कुछ हुआ था, आपको पता होगा। सबसे पहले कौन पहुंचा? क्या इस हकीकत से किसी को इनकार है 2008 का वाक़या किसी को याद है कि नहीं? 2008 में हम लोग घरों से नहीं निकलते थे। वो कौन था शेर जिसने आप लोगों को घरों से निकलना सिखाया? कौन था बताइए आप लोग? मौलाना अब्दुल कादिर साहब थे या नहीं? लिहाजा उनका साथ दीजिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ और मैं इस शेर के साथ मुर्तजा साहब को दावत स्टेज देना चाहता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, वरना बरो शोर मचाते क्यों। आज अपने घर के इस ऐतिहासिक सरजमीन पे आप तमामी हजरात अस्सलाम वालेकुम। ये लोकतंत्र का महासमर चल रहा है। जबूरियत के इस त्योहार में आप आने वाले 19 तारीख को जिला पंचायत सदस्य के लिए आप वोट करने जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो पूरा भारत टूट जाएगा। यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब आपके बीच के हैं, सब अपने हैं, सब अपने भाई हैं। लोकतंत्र में एक मत होता है और उस मत पे जितने प्रत्याशी होते हैं सभी प्रत्याशियों का उस वोटर पे उनका फंडामेंटल राइट होता है, उनका मौलिक अधिकार होता है। ये तय मतदाता को करना है कि वो मतदाता किसके पक्ष में अपना मतदान करता है। साथियों, अपना मतदान करने से पहले आप ये सोचिए कि जो लोग भी चुनावी मैदान में हैं वो चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? जनता की सेवा करना उनका मकसद है या चुनाव जीतने के बाद फिर वो 5 साल बाद मिलेंगे? चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये डायलॉग, ये डिस्कशन, ये विचार विमर्श, ये जनता को कैंडिडेटों से पूछना चाहिए कि भाई आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मकसद क्या है? उद्देश्य क्या है? मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रत्याशी आए हैं, मैं एक पब्लिक से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सभी कैंडिडेटों के जनता में दी गई सेवाओं को, उनके संघर्षों को, उनके खिदमत को, उनके एजुकेशन को, उनके द्वारा किए गए काम को, त्याग को सामने रखिए और उसके बाद मुहासबा करिए, कंपैरिजन करिए, तुलना करिए, उसमें जो सबसे बेहतर कैंडिडेट हो आप वोट उसको करिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैंडिडेटों में मैं सबसे बेहतर हूं, मैं ही संघर्षशील हूं, मैं ही लड़ाकू हूं, लेकिन इतना जरूर आप लोगों को सोचना होगा कि जो मेरा 15 साल का एक संघर्ष है, इस संघर्षों के दौरान अभी सीएए का मामला था, आपने देखा आजमगढ़ से लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लेकर के जामिया से लेकर के डीयू से लेकर के शाहीन बाग तक और देश के कोने कोने में जहां जहां ये धरना ऑर्गेनाइज था, ये आपका बेटा अगली कड़ी में आकर के उस आवाज को बुलंद करने का काम किया। उसके इनाम में इस सरकार ने मेरे ऊपर 25,000 का इनाम तक घोषित किया। हमारे इस ईद पे बैन लगा, लेकिन आपका बेटा सरकार के सामने घुटने टेकने का काम नहीं किया। हमने एलानिया ये कहा कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जो इस बात की इजाजत देता है, हम इस संविधान को बचाने के लिए, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। न तुम पुलिस की लाठी से डरने वाले हैं, न जेल के सलाखों से डरने वाले हैं, न तो आपके मुकदमे से डरने वाले हैं, न तो आपके इनाम घोषित करने से डरने वाले हैं। इनाम घोषित होने के बाद भी हमने लखनऊ में जाकर के वहां भी स्पीच दे करके आया, बिहार में भी बोल करके आया, दिल्ली में भी बोल करके आया। ये पक्का ईमान है कि जिस दिन अंदर की रोटी लिख जाएगी, पूरी हुकूमत हमारे दोस्त बनकर भी हमको बाहर की रोटी नहीं खिला पाएगी। और जब तक बाहर की रोटी लिखी हुई है, ये दुश्मन बनकर भी हमको अंदर की रोटी नहीं खिला सकते। ये पुख्ता ईमान है हम। और जो सीएनआरसी का मामला है, लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, इसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो होगा वो आदिवासी होगा, दलित होगा, बैकवर्ड होगा, उसके बाद मुसलमान। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले दत्तपुर कब्रिस्तान का मामला था, उस लड़ाई में किसने लड़ने का काम किया? हम और एहसान का इस मामले में जेल गए। यही छीके पुड़के हैं, तमाम रिश्तेदारियां हैं, कुछ नहीं। महफूज नाम का एक स्टूडेंट को शिवली कॉलेज से ATS के लोग उठा लिए। बीएड का पेपर था, दूसरे दिन शिवली कॉलेज में, यही कुटाना में उसका ननिहाल है। जो भी शिवली कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं वो जानते हैं, मैंने इस लड़ाई को लड़ा और बीएड का पेपर नहीं होने दिया। हमने कहा कि पहले हमारे महफूज को शिवली कॉलेज के कैंपस में पहुंचा दो, उसके बाद यहाँ पेपर होगा। जब आजमगढ़ के निवासी होने के नाते आजमगढ़ के नौजवानों को जिस भी कंपनी में सेवा दे रहे थे, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, जिस भी कंपनी में सेवा दे रहे थे उनको आजमगढ़ के निवासी होने के नाते वहां से निकाला जा रहा है। जहां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे जिन संस्थानों में, वहां से आजमगढ़ के निवासी होने के नाते उनको निकाला जा रहा था। वहां ये नहीं पूछा जा रहा था कि तुम मुसलमान हो, कि तुम चमार हो, कि तुम भूमिहार हो, कि तुम ठाकुर हो, कि तुम पंडित हो, सिर्फ आजमगढ़ के निवासी हो। इसलिए शक के बुनियाद पे होटलों में कमरा नहीं मिला। उस वक्त मौजूदा सरकार राहुल गांधी जी जब 2012 में आजमगढ़ के अंदर आते हैं, तो आपने देखा अखबार टेलीविजन के माध्यम से कि ये आपका बेटा राहुल गांधी को जिस दिन शाम में ठहरे शिवली कॉलेज के कैदी गेस्ट हाउस में 11 सवालों को लेकर के मैंने मीडिया को लेकर उनसे पूछा कि राहुल गांधी जी
इस 11 सवालों का जवाब दे लीजिए, उसके बाद आपको हमसे बड़ी कॉलेज में भाषण देने देंगे। कहे ठीक है, सुबह दे देंगे। सुबह भी नहीं दिए, गेट सारे गेट 3 गेटों में मैंने ताला मरवा दिया और राहुल गांधी को 3.5 घंटा रोक करके रखा, उनको स्पीच नहीं देने दिया। और हमने कहा कि आजमगढ़ की मानव सम्मान का मामला है, ये आजमगढ़ पे जो तुमने आतंकवाद का कलंक लगा रखा है, ये आपकी सरकार ने जो कलंक लगा रखी है, इस कलंक को हम कैसे धुलेंगे? और इस आतंकवाद की नर्सरी में क्या करने के लिए आए हैं? मैंने ये सवाल रखा। हकीम तारिक का मामला रहा हो, चाहे खालिद मुजाहिद का मामला रहा हो, चाहे इसी बीना पारा के अंदर कुरान शरीफ का मामला रहा हो, चाहे अबू नसर साहब का मामला रहा हो, हर मामले में आपका बेटा अगली कड़ी में आकर लड़ाई लड़ने का काम किया। उसके बाद जब भी इस कौम पे, इस मिल्लत पे कोई आँच आई है, तो अगले कड़ी में आकर के आपका बेटा लड़ाई लड़ने का काम किया है। सेवा के भाव से राजनीति में आया है, खिदमत खल्क के जज्बा से मैदान में आए हैं। सेवा दे रहे थे, खिदमत खल्क कर रहे थे, खिदमत खल्क कर रहे हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह खिदमत खल्क करते रहेंगे। चुनाव जीते या हारे, नूरुल हुदा के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं चुनावी नेता नहीं हूं, मैं बरसाती मेढक नहीं हूं कि बरसात आ गया जगह जगह टर 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 दिए और चुनाव खत्म होते ही किसी कोई गड्ढा पकड़ लिया, या चुनाव आए लड़े और लड़ने के बाद हम जाके सऊदी में बकरी चराने का काम करेंगे, या किसी अपने कल कारखाने में वापस हो जाएंगे, या किसी के चढ़ाने पे आए हैं, या कोई मुझको खड़ा किया है। स्टेपनी बन करके नहीं आए हैं, स्टेपनी नहीं, नेता चुनिए, नेता। और चाहे जिसको भी चुनिए, एक ऐसे बोल्ड लीडर को चुनिए कि क्षेत्र के अंदर अगर किसी तरह की कोई समस्या है, तो वो थाने में अगर कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी मासूम मजलूम कमजोर असहाय को फर्जी मुकदमे में अगर फंसाया जा रहा है, तो वो जाकर के थानेदार से पूछ सके कि थाना अध्यक्ष महोदय, इस बच्चे का क्या कसूर है? जितने लोग महाप्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें कौन है जो जाकर के थानेदार से पूछ सकता है? इसके अंदर वो गब्स है। कौन है जो क्षेत्र की समस्या को लेकर के जिलाधिकारी और कप्तान महोदय के यहाँ जाकर के बेबाकी से अपने पक्ष को रख सकता है? ये आपको तय करना होगा वोट करने से पहले। जो बेबाकी से सर्व समाज की लड़ाई लड़ सकता हो, बिंदास एक होकर के क्षेत्र के नौजवानों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, आप लोग एक तरफा उसको वोट कर दो। जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, दल से ऊपर उठ करके एक बोल्ड लीडर का चुनाव करो, ताकि अगर मंजिल पट्टी का वो महाप्रधान अगर चुनकर जाए और किसी मसले मसाइल पे, सामाजिक मुद्दों पे अगर टेलीविजन पे डिबेट करे, तो आपको ये गर्व महसूस हो कि मैंने जिसको महाप्रधान बनाया, ये मेरा महाप्रधान बोल रहा है। वैसे तो संसद में भी सुर्ती बनाने वाले पहुंच जाते हैं, दीवारें में कट्टा चलाने वाले पहुंच जाते हैं, बिरादरी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे संसद में पूर्वांचल के नेता जाते हैं, मुर्गी चोरों की तरह से सिर्फ हाथ उठाने का काम करते हैं। वहीं सदन के अंदर केरला के जो सांसद होते हैं, जो हाई एजुकेटेड होते हैं, वो जनहित के मुद्दों पे डिबेट करते हैं,
बात को रखते हैं, उनका एक मकसद, एक पैगाम देते हैं। जो जिले की सदन में पहुंचे, आप जिले के सदन में एक ऐसे दिमाग लीडर को चुन करके भेजिए जो वहां जाकर के क्षेत्र की समस्याओं पे, यहाँ की जलनीय मुद्दों पे, यहाँ के विकास के मुद्दे पे वो जाकर के सदन में गिरा करके भीख मांगने का काम न करे, बल्कि छीन करके ला करके आपके क्षेत्र में काम कराने का काम करे। इसलिए कि हक कभी गिरा करके भीख मांगने से नहीं, हक को छीनना। मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग आने वाली 19 तारीख को मतदान करने से पहले जितने प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों को बिना भेदभाव के उनके किए गए संघर्षों को सामने रखिए, उनके द्वारा जनता में किए गए सेवाओं का सामने रखिए और उसके बाद आप कोई फैसला करिए। और सबके बारे में सोचने के बाद 2 मिनट का उपहार आपसे नूरुल हुदा ये मांग रहा है। 2 मिनट तक मेरे ऊपर दिल पे हाथ रख करके विचार कर लीजिएगा। अगर मैं उस योग्य हूं, अगर आपको लगता है कि आपकी क्षेत्र की समस्याओं को मैं मजबूती से उठा सकता हूं, आपकी लड़ाई लड़ सकता हूं, अगर ये आपको लगता है कि बोल्ड तरीके से हम आपकी पैरवी कहीं कर सकते हैं, तो वोट दीजिएगा, वरना जो उसके योग्य होगा उसको वोट करिएगा, उसको अपने दुआओं से नवाजिएगा कि जो मेरा एक संघर्ष है वो जारी रहे, इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। चुनाव जीतूं या हारूं, आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला अगर 12 बजे रात में भी याद करेंगे तो ये आपका बेटा आपके बीच हाजिर। मैं वोट की राजनीति करने के लिए मैदान में नहीं आया हूं और न ही ये मेरे स्तर का चुनाव। ये गरीब जरूर हूं, आज इतना पैसा नहीं है कि हम विधानसभा और लोकसभा में अपनी भागीदारी, और जिसको आप बहुत बड़ा नेता समझते होंगे, हमारे संघर्षों का लोहा वो भी मांगते हैं। जब छात्र संघ बहाली की लड़ाई 2006 में जब बलिया से पदयात्रा लेकर के लखनऊ के लिए निकले थे, तो संग्राम यादव जी उस समय पूर्व महामंत्री थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, नफीस साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे, और इतना ही नहीं तमाम विधायक और सांसद, पूर्व मंत्री, छात्र संघ के पदाधिकारी हमारे पदयात्राओं का स्वागत किए। और जब मायावती का आवाज घेर रहे थे, उस समय यही अखिलेश यादव, किशोर यादव, बलराम यादव समेत 4 सांसद आकर के मुझको छुड़ा कर ले गए। इन संघर्षों के बुनियाद पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये क्षेत्र नेता विहीन हो गया। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कुछ सलाहियत अल्लाह ने दी है, तो आप क्षेत्र और बिना भेदभाव के मंजिल पट्टी की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि वो अपना एक कीमती और दे। ये कर्ज के तौर पे जब चाहिएगा आप
वसूल कर लीजिएगा। मैं इस क्षेत्र की जनता को जो प्यार, जो स्नेह, जो जन समर्थन सर्व समाज का मिल रहा है, मैं इसको इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं भूलूंगा। आपके सेवा में सदैव तैयार रहूंगा। सहयोग आपका, संघर्ष हमारा। हर जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और आपके बेटे को जिताने में आपका सहयोग ही सहारा है। मैं चाहता हूं निजाम को हम बदल डालूं, मगर अकेले मेरे बस की बात नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, खास करके यहाँ के नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, यहाँ की यूथ से गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो मिशन है, ये जो तहरीक है, ये जो आंदोलन है, चुनाव तो एक रोड़ा है। इस तहरीक को मजबूत करने के लिए, इस आंदोलन का कड़ी बनिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए आप लोग एक गांव से दूसरे गांव में, डगर खेत खलिहान से होते हुए आप लोग खुद नूरुल हुदा बन करके आप लोग इस बार इतिहास रचिए और एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करिए ताकि जो लोग पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे फूट डालो राज करो वाला नारा लेकर के अंदर से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब आप दीजिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस मुहिम में आपने साथ दिया और एक महाप्रधान अगर सदन के अंदर जिले में भेज दिया, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जिले के सदन में उन 83 बकरियों के मिनमिनाहट में आपके बेटे का एक दहाड़ काफी होगा इंशाअल्लाह ताला। और जन विरोधी एक भी नीति कोई पास नहीं करने पाएगा, ये मैं आपसे कर रहा हूं। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि आपने अगर इस बेटे का सम्मान किया तो इस सम्मान के बदले में आपकी अम्मान और सम्मान की लड़ाई जान हथेली पे लेकर के हमेशा लड़ने का काम करूंगा। इसलिए अभी एक मंजिल पट्टी में भी हमको इसी तरह का चौपाल करना है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग एक बार संघर्ष का सम्मान करिए और जिसको भी दीजिए, जात बिरादरी से, धर्म से ऊपर उठ करके एक बेबाक लीडर को दीजिए, चाहे आपके नजर में जो बेबाक हो, जो संघर्षशील हो, जो त्यागी हो, जो समाजसेवी हो, जो आंदोलनकारी हो, आप उसको। इसलिए कि हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, तो खुश हो जाते हैं कि जाने दीजिए, कम से कम पैर पकड़ रहा है, वोट दे दीजिए। और कुछ समाज के ऐसे भी लोग हैं कि सिर्फ लेना जानते हैं, अब उनसे कभी मांगिए 5 वोट तो वो नहीं देते, वो कसाब करते हैं कि हमसे 500 रुपया ले लीजिए, वोट की बात मत करिए। इसलिए ये असल लड़ाई जो है
दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस सरकार में जो दांव पेट लगा करके बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ा दे रही है, दलित को दलित से लड़ा दे रही है, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दे रही है, इस साजिश को समझना होगा। आपके संविधान पे खतरा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लोग बदलना चाहते हैं। आप जाकर के दलित बस्तियों में बताइए कि मुसलमानों का क्या योगदान रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष, वो लोकसभा के अंदर नहीं पहुंच पाते। अगर मुसलमानों ने वो अपने सांसद को इस्तीफा दिलवा करके, उनको लड़ा करके अगर लोकसभा में नहीं भेजे, ये बात न हमारे लोग बताते हैं न उनके लोग बहुत जानते हैं। बताने की जरूरत है कि दलित मुसलमानों की समस्याएं एक जैसी हैं। आप लोग एक होकर के, मुत्तहिद होकर के आप एक अच्छे नेता का चुनाव करिए, समाज बनाइए। जब समाज बनेगा तो देश बनेगा। इसलिए हर जोर जुड़ के टक्कर में आपके बीच में मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आपसे एक वोट की भीख मांगने के लिए आया हूं। और अगर हमारा संघर्ष सच्चा है, समाज के लिए हमने लड़ाई लड़ा है, समाज के लिए हम तत्पर तैयार रहे हैं, हमेशा आपकी लड़ाई लड़े हैं, तो आप अपने एक एक वोटों को दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। इंशाअल्लाह जब भी जरूरत होगी आपका बेटा आपके लिए तैयार रहेगा। शुक्रिया। अल्लाह।